नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आज सीएम शिवराज का कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस, थोड़ी ही देर में सीएम इस कॉन्फ्रेंस में पहुंचेंगे और इसमें समीक्षा बैठक की जाएगी। तो कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। थोड़ी ही देर में सीएम की ये समीक्षा बैठक शुरू होगी। तो इस समीक्षा बैठक पर बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी। सीएम शिवराज अहम दिशा निर्देश भी देंगे। तमाम अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर सब इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और सबसे बातचीत होगी। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। आज सीएम शिवराज की कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होनी है। ये थोड़ी ही देर में ये कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और सीएम इसमें समीक्षा बैठक करेंगे। रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया हमारे साथ में जुड़े हैं। प्रभु, जरा इस पर कुछ अपडेट्स दें आप। ये बहुत ही अहम बैठक है और कई अहम दिशा निर्देश भी सीएम तय करेंगे कलेक्टर और कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में। हाँ, प्रभु पटेरिया जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो जरा इस खबर पर कुछ अपडेट्स हमें दें। इस बैठक से जुड़े अपडेट्स, कई अहम मुद्दे जिन पर चर्चा होनी है, क्या वो अहम मुद्दे हो सकते हैं? तो कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस और सीएम इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे। कलेक्टर और कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, कई दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे और कई तरह की जो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें कहीं ना कहीं प्रदेश में व्यवस्था जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए और इसकी समीक्षा बैठक करेंगे। और प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। प्रभु जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही है पटेरिया जी, तो थोड़ा इस खबर पर अपडेट्स दें आप हमें। कलेक्टर कमिश्नर की ये बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस है जिसमें सीएम जो है पहुंचेंगे और बातचीत करेंगे उनसे। बिल्कुल गीतांजलि, ये पूरे प्रदेश की नब्ज टटोलने की बैठक। सरकार जो योजनाएं जनता के लिए लेकर जाती है उनकी क्या स्थिति है, प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, नागरिक अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करें, इस पर फोकस मुख्यमंत्री करते हैं। जनता से जुड़ी हुई सारी समस्याओं और सरकार के जितने भी योजनाएं या कार्यक्रम है उसकी समीक्षा की जाती है। 20 जनवरी को पिछली बैठक हुई थी, उसके बाद ये समीक्षा बैठक आज हो रही है। मुख्यमंत्री वल्लभ भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको लेंगे और तमाम जिलों के कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर, रेंज के आईजी और एसपी इस बैठक में रहेंगे और 13 प्रमुख बिंदुओं पर फोकस है इस बैठक में। और सबसे बड़ी बात जो है कानून व्यवस्था को लेकर बात होगी। नागरिकों की सुरक्षा का मसला इसमें है, जिस पर सबसे पहले मुख्यमंत्री इसी पर चर्चा करेंगे। जो मध्य प्रदेश को माफिया मुक्त करना, मध्य प्रदेश को गुंडा मुक्त करना, मध्य प्रदेश को अपराध मुक्त करना, इस विषय पर जिलों में क्या क्या काम हुआ है। अभी बुलडोजर चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, तो बुलडोजर को लेकर कहाँ कितनी जमीनें उनसे जब्त छुड़ाई गई हैं, अतिक्रमण मुक्त कराई गई है, उस जमीन का क्या उपयोग नागरिकों के हित में किया जाए। प्रदेश से जो यदि हम बात करें तो बीते 1.5 महीने में 2000 से ज्यादा लड़कियां जो गुम हो गई थी उनको खोज कर वापस लाया गया है। तो इस तरीके से कानून व्यवस्था पर अहम फोकस है। गर्मी आ रही है तो पानी की समस्या को लेकर जलाभिषेक का अभियान मध्य प्रदेश सरकार चला रही है, तो उसको लेकर जिलों में क्या प्रगति हो रही है, क्या क्या तैयारियां हैं। गरीबों को जो आवास देने का विषय है, तो शहरी क्षेत्र के गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब, तो उनके कितने मकान बन गए हैं, कहाँ क्या दिक्कत है, कितने नए लोगों को शामिल किया जाएगा योजनाओं में। मुफ्त राशन देने की योजना पर भी बात होगी। इस तरीके से आम जनता से जुड़े हुए तमाम विषय, चाहे सड़क का हो, चाहे उद्योग निर्माण का हो, सभी विषयों पर पूरे दिन आज चर्चा चलनी है। गीतांजलि, बिल्कुल पटेरिया जी, इसमें हम जो हमारे पास अपडेट्स हैं उसके हिसाब से कलेक्टर और कमिश्नर खास तौर पर होंगे। जाहिर सी बात है, जैसे आपने जिक्र किया, लॉ एंड ऑर्डर भी जो है दुरुस्त करने के प्रयास होंगे। जनता से जुड़े कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी और ये भी है कि जनता के लिए आगे और क्या खास कदम उठाने चाहिए। और कहीं ना कहीं 2024 या 23 कहीं ना कहीं एक अहम लक्ष्य भी अब प्रदेश सरकार जो है वो लेकर चल रही है। तो इन सभी बातों को ख्याल में रखते हुए ये जो अहम बैठक है इसे माना जाए। तो बैठक खासी अहम होती है गीतांजलि। यदि हम चुनावी लिहाज से देखते हैं तो ये जरूर इसका फायदा चुनाव में मिल सकता है, लेकिन ये लगातार एक नियमित प्रक्रिया है। बीते 2 साल से शिवराज सिंह चौहान लगभग हर महीने ये बैठक करते रहे हैं और अभी जरूर इसमें गैप हो गया 2 महीने का। जनवरी के बाद अप्रैल में हो रही है बैठक। तो इसमें
बहुत बारीकी से एक विषय पर समीक्षा की जाती है। जैसे मैंने कानून व्यवस्था की बात की, तो कानून व्यवस्था पर सिर्फ कुछ सवाल नहीं होंगे। कानून व्यवस्था का विषय 2 घंटे से ज्यादा चल सकता है। बहुत बारीकी से एक एक जिले की समीक्षा की जाती है। जो अच्छे काम करने वाले जिले हैं उनकी 5 से 10 जिलों की रेटिंग की जाती है। जो घटिया खराब काम जहां हो रहा है उनको मुख्यमंत्री निर्देश देते हैं, फटकार भी पड़ती है। और इस बैठक के बाद बहुत जल्दी जो है प्रशासनिक फेरबदल भी होता है। जो कलेक्टर अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरेंगे या एसपी खरे नहीं उतरेंगे, उनको बदला जाता है। तो एक संदेश देने का पूरा प्रयास है सरकार का कि जो काम करेगा, जनता के हित में जो काम करेंगे वही अधिकारी फील्ड में तैनात होंगे, और जो भी फील्ड में तैनात है उसको काम करना पड़ेगा। गीतांजलि, बिल्कुल, बहुत ही अहम मुख्य बैठक जिस पर प्रभु पटेरिया जी हमें अपडेट्स दे रहे थे। रेसिडेंट एडिटर हैं भोपाल से, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और लगातार हमें इस पर उन्होंने जो अहम इस बैठक से जुड़ी जो खास बातें हैं वो उन्होंने साझा की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पटेरिया जी हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो लगातार जो है ये बैठकें होती हैं, जैसे अभी पटेरिया जी का भी यही कहना था कि लगातार ये बैठकें जो हैं वो होती हैं। लगभग 2 साल से ये बैठक कोविड के चलते भी कहीं ना कहीं थोड़े प्रभावित हुई थी, लेकिन ये बैठक जो होती है ये अक्सर ये होती ही है सिलसिलेवार। तो अब इस बैठक में कई अहम और खास मुद्दे जिन पर चर्चा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।